Hello everyone, today we are going to start the fourth chapter from your 10th standard chemistry, that is carbon and its compound. तो फोर्थ चैप्टर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड के अलावा इसमें एंट्रेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप एक एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करिएगा। तो इस चैप्टर में जो चीज़ें आपको स्टडी करनी है वो बोर्ड पे लिखी गई हैं। इसको मैं 1 by 1 पढ़ देता हूँ और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो इसमें स्टडी करनी है, फर्स्टली इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन की, कार्बन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बाद अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन किस फॉर्म में मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन की, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिजिकल फॉर्म है, उसके बाद उन कार्बन कंपाउंड्स का हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। जो भी कंपाउंड कार्बन के बने होते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, वो सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर किए जाते हैं। और उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोर्ड में लिखे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल एंड हैलोजन ग्रुप। ये सब हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कस करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नेम पढ़ने हैं आप। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखे गए हैं, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर हमको डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमको आइसोमर पढ़ने हैं। आइसोमर पढ़ने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की, कार्बन कंपाउंड की कैसी कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है, वो आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड आपको स्टडी करनी है, जिसमें से दो ही है आपके सिलेबस में। फर्स्ट है एथेनॉल एंड सेकेंड वन इज एथेनोइक एसिड। इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये सारे पॉइंट हमको एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड के स्टडी करनी है। उसके बाद इसमें हमको पढ़ना है होमोलॉगस सीरीज, एक सीरीज की आपको स्टडी करनी है, उस सीरीज को बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज। और उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा आपका सोप एंड डिटर्जेंट का होगा। तो ये इस चैप्टर का पार्ट है जो आपको स्टडी करनी है। तो 1 by 1 हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे, कार्बन एंड कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा। जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप बहुत अटेंटिवली सुनिए। आज का लेक्चर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कार्बन का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसा कि देखो चैप्टर नेम से ही क्लियर हो रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा कार्बन पे ही बेस्ड है। तो इंट्रोडक्शन में पहले तो हम कार्बन के बारे में जान लेंगे कि कार्बन होता क्या है, इसका सिंबल क्या है, कहाँ से आया है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारी डेली लाइफ में। तो कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता है कि कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट होता है एंड द सिंबल ऑफ कार्बन इज कैपिटल सी। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि कार्बन का सिंबल कैपिटल सी होता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है स्टूडेंट। पहले तो कार्बन इज अ नॉन मेटल। सो हाउ कैन यू से कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो मेटल एंड नॉन मेटल में, तो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आप उसको लर्न कर लीजिए कि द एलिमेंट विच हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड मेटल। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो मेटल में कंसीडर किया जाएगा। कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 281। तो आप देखेंगे कि इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन 1 है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन 1 to 3 होता है, वो मेटल होता है। तो सोडियम का आउटर इलेक्ट्रॉन 1, तो ये मेटल होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम का अगर आप लोग करते हैं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12,
इसका भी आउटर इलेक्ट्रॉन, इसका आउटर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये भी क्या होगा, मेटल। ऐसे ही एल्युमिनियम का जब भी आप करेंगे, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 3, तो ये भी क्या होगा, मेटल। मतलब द एलिमेंट व्हिच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल दैट इज मेटल, एंड द एलिमेंट व्हिच हैव 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल दैट इज नॉन मेटल। तो कार्बन कैसे नॉन मेटल हुआ? आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आप बोल सकते हैं कि कार्बन क्या होगा, नॉन मेटल। कैसे? क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 4, तो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो कार्बन नॉन मेटल होगा। स्टूडेंट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो याद कर लीजिए आप लोग। एक्सेप्शन में 2 एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2। इन दोनों का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 एंड हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। तो आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बेस पे आप बोलेंगे कि ये तो मेटल होगा, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनका 1 2 3 होता है वो क्या होते हैं, मेटल। पर ये दोनों क्या होते हैं, एक्चुअल में नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन आप ऐसे लर्न कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे, तो जो भी एक्सेप्शनल पार्ट है उसको आप लोग ऐसे लर्न कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन के बारे में। कार्बन इज अ नॉन मेटल बिकॉज कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में ये 4 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन नॉन मेटल होता है। जो कार्बन वर्ड है, देखो ये भी मेन पॉइंट इसका, कार्बन वर्ड कहां से आया है? तो कार्बन वर्ड आया है कोल से, कार्बो से, लैटिन वर्ड कार्बो से। द वर्ड कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो व्हिच मींस कोल। ठीक है, कार्बन वर्ड जो आया है वो लैटिन वर्ड कार्बो से आया है, जिसका मतलब होता है कोल। तो आप बोल सकते हैं कि कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कोल में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कार्बन। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, कार्बो मींस कोल। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कोल में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कार्बन, और कार्बन नाम जो पड़ा है वो लैटिन वर्ड कार्बो से आया है। अब स्टूडेंट देखना कि कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आप बोल सकते हैं कि 0.03% कार्बन, इतना परसेंट कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, present in the atmosphere in the form of carbon dioxide, in the form of carbon dioxide. ठीक है, कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट। 0.03% कार्बन, इतना कम परसेंट कार्बन एटमॉस्फेयर में मिलता है, वो भी किस फॉर्म में मिलेगा? डायरेक्ट कार्बन के फॉर्म में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन मिलता है। तो मतलब ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट होता है वो 0.03% कार्बन है, और किस फॉर्म में है वो? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। एंड 0.02% कार्बन, उससे भी कम 0.02% कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जैसे आप देख सकते हैं पेट्रोलियम, कोल, केरोसिन। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन का परसेंटेज है वो है 0.02%। किस फॉर्म में मिलेगा वो? मिनरल्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, इस फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर।
और 0.03% कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा आप स्टूडेंट देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, आर लिविंग थिंग्स, जैसे आप देख सकते हैं प्लांट एंड एनिमल आर बेस्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पे ही बने होते हैं, मींस उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ये प्लांट और एनिमल की बात करते हैं, तो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। और जो भी चीजें कार्बन की बनी होती हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। मींस द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑल थिंग्स all living things contain कार्बन। तो ये तो रहा कार्बन की सारे लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें कि a large number of things which we use in our daily life made up of carbon compound, ठीक है। बहुत सी चीजें जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो कार्बन की ही बनी होती है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है किसी ना किसी फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है, फ्री स्टेट में भी हो सकता है, मतलब कार्बन होता है। जैसे अगर हम लोग स्टूडेंट फूड मटेरियल की बात करें तो फूड मटेरियल में आपका फूड मटेरियल में जैसे आप ग्रेन्स देख सकते हैं, फूड मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखें ग्रेन, पल्स, टी, कॉफी, इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा आर कार्बन कंपाउंड्स। ये सब जो हैं, इन सब में जो भी फूड मटेरियल हो गए, यहाँ पे कुछ लिखे गए ग्रेन, पल्स, टी, कॉफी, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ और मटेरियल जैसे हम कपड़े जिससे बनते हैं, आप बात करें कि सिल्क, कॉटन, वूल और नायलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, फॉर मेकिंग क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो इन सब में भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं जिससे आप कपड़े बनाते हैं। इसके अलावा जो फ्यूल यूज होता है, फ्यूल में भी डेली लाइफ में फ्यूल का तो आप यूज देख ही रहे हैं कि चाहे वो सीएनजी, एलपीजी, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये जो फ्यूल है जिससे आप खाना बनाते हैं या व्हीकल्स को रन करने के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए जो भी डीजल, पेट्रोल यूज किया जाता है, उन सब में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि कार्बन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि जो आपका फ्यूल, अभी आप पॉइंट वाइज करके इसको भी लिख सकते हैं, जो फ्यूल है आपके सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, ये सब जो फ्यूल है जिससे खाना बनता है या आप इसको व्हीकल्स को चलाने के लिए इन सब का यूज करते हैं, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। तो फाइनली आप बोल सकते हैं कि कार्बन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंपॉर्टेंस भी आपने देख लिया कि लगभग सारी चीजों में कार्बन प्रेजेंट होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट तो कार्बन का प्रेजेंट होता ही है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका ये पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कार्बन की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिक प्रॉपर्टी है, वो हम लोग को देखनी है। बस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हैं, स्टूडेंट आप ध्यान से इसको देखिएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ओनली, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ओनली। अब ये आता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आप इसको भी नोट कर लें। कोवैलेंट
कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद एक बॉन्ड बनता है तो उसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन मीन्स होता है शेयर करना, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हुआ H2 गैस कैसे बनी होती है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो दो हाइड्रोजन आप ऐसे बनाएंगे, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेंगे, मतलब दोनों में ये होगा, इस हाइड्रोजन के पास भी आएगा, इस हाइड्रोजन के पास भी आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये नहीं कि किसी एक का हो। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में आएंगे, इसमें भी आएगा, ये इसमें भी आएगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्या चीज है, कैसे बनता है, कैसे स्टेबल होता है। तो अभी आप इसमें परेशान ना हो, ये चीज अगर नहीं समझ में आ रही तब भी कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। बट इतना पॉइंट आप अभी जाने कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, दो एटम्स की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना, दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड बना है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है, इसी बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। याद रखना कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। इसके अलावा इसमें सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रा मींस 4 वैलेंट, वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं 4 होती है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये 4 वैलेंसी इसकी होती है, मतलब ये 4 वैलेंसी का मतलब 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, जितनी वैलेंसी होगी उतने बॉन्ड फॉर्म करेगा। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, डिफरेंट एटम के साथ ये अटैच हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मींस कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, कार्बन शो कैटनेशन प्रॉपर्टी, कैटनेशन प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन जो होता है वो कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटनेशन प्रॉपर्टी आप ऐसे समझ सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब सेल्फ लिंक हो सकता है, कार्बन कार्बन से ही लिंक हो सकता है। ठीक है, जैसे कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन से यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन खुद से लिंक हो रहा है ना, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग कैटनेशन प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन फिर कार्बन कार्बन, इस तरीके से कार्बन आपस में अटैच हो सकते हैं, लिंक हो सकते हैं, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटनेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ये भी कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, अदर एलिमेंट ऐसा नहीं कर पाते, वो सेल्फ लिंक नहीं हो पाते ज्यादा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन की है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, और कार्बन शोस कैटनेशन प्रॉपर्टी और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मींस कार्बन सेल्फ लिंक हो सकता है, आपस में लिंक होकर के ये कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। सेल्फ लिंकिंग में ये 3 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, 3 हम लोग पढ़ लेते हैं कि कार्बन सेल्फ लिंक कैसे कैसे हो सकता है।
तो जो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जिसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें भी 3 पॉइंट है। पहला ये है कि कार्बन क्या होगा, ये ऐसे आपस में ऐसे अटैच हो जाएगा, सेल्फ लिंक हो जाएगा, और क्या होगा, देखो इस कार्बन की वैलेंसी 1 है तो 1 2 3 4, इसकी क्या है 1 2 बॉन्ड बना रहा है 3 4, ये कार्बन 1 2 बॉन्ड बना रहा है 3 4, टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। अभी ये सब भी हम बता देंगे जो ये काउंट कर रहे हैं। फिलहाल आप ये जानो कि कार्बन सेल्फ लिंक हुआ है और ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, लीनियर, ठीक है, लीनियर में। और कार्बन आपस में सेल्फ लिंक होकर के एक लीनियर फॉर्म कर सकता है, इस टाइप से भी सेल्फ लिंक हो सकता है। उसके अलावा कार्बन क्या होता है, ब्रांच में भी लिंक हो सकता है। जैसे कार्बन पहले तो लीनियर फॉर्म बनाया है, उसके बाद कार्बन इस ब्रांच में भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ठीक है, फिर नीचे भी आ सकता है, यहाँ भी जा सकता है। कि ये क्या है, ये लीनियर फॉर्म था, इसमें ब्रांचिंग आ गई तो कार्बन ब्रांच स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है। इस तरीके से कार्बन ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर कार्बन का। इसके अलावा कार्बन जो तीसरा फॉर्म होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ये क्या है, साइक्लिक है, क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है।